चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। हमने टोटल कहा था कि लगभग 7 से 8 टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर। तो सिंप्लीफिकेशन आज देख रहे हैं हम। हिंदी में इसे हम कहते हैं सरलीकरण। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो गया। जैसे रिसेंट में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमने देखे हैं, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 12 + 7 × 4 - 21 / 7 + 2। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बताइए सॉल्व करके। तो करना क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि हम किसका यूज़ करें, ऑड मास का यूज़ करें। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग डिवीज़न करना है, देन मल्टीप्लिकेशन। आंसर बताइए इसका क्या आएगा। देखिए, डिवाइड करते हैं पहले इसको, तो ये कितना बच जाएगा 3, और ये ऐसा रहेगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 28, और फिर ये क्या हो गया 12। कहने का मतलब है डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ चलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगभग एक साथ चलता है। अब इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रैकेट भी ले लिया है, ऑफ भी ले लिया, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की। फटाफट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं। वापस आपको हर बार क्वेश्चन के ऊपर ऐसे बॉड मास लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। 14 में से 7 गए, कितने बच गए 7। फिर ये कहता है ऑफ वाला ही। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो ऑफ को आप मल्टीप्लाई समझ के कीजिए। 18 × 2 ये हो गया 36, और यहाँ मल्टीप्लाई है 3 लिख दिया, और फिर डिवीजन कर लेते हैं। 10/5 होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 21 और 2 23 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 13। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये 14 और 20 कैसे लाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अब फिर भी सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और इसको मैं टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन की अगर आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है, सीधा एग्जाम में करने ट्राई करोगे ना, तो पक्का गलती होती है। इसलिए 5-7 क्वेश्चन ऐसे किए हुए अपने होने चाहिए एग्जाम से पहले पहले। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक और पैटर्न का क्वेश्चन आता है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अब रिसेंट में थोड़ा सा इनका क्रेज कम हुआ है, लेकिन हो सकता है वापस आ जाए। हमें इनके लिए भी तैयार रहना होगा। ये क्वेश्चन ऐसा होता है, दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो मामला खराब हो जाता है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। कितना आ रहा है, 21/17। और कोई, यही आ रहा है सबका। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ये ऊपर से सॉल्व नहीं होता है, इसको नीचे से सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, 1/4 में 3 करना है तो एलसीएम आएगा 4। ये 12 + 1 13, 13/4 है। ये उल्टा होगा तो 4/13। यहाँ याद रखना 4/13 बन गया है। तो 13 + 4 17 बटा क्या, 17/13। ऊपर जाएगा तो 13/17, यानी ये 2 बराबर बन गया है x + 13/17। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 - 13/17। 34 में से 13 गए, 21/17। ये लीजिए हमारा आंसर। तो मन में कर लें, बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्या है कि देखिए, 1 2 3 ही लेवल है। कई बार ये 5 6 7 लेवल तक भी क्वेश्चन हमने देखे हैं पुराने सालों में आए हुए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसा ही। चलिए इसको ट्राई कीजिए फटाफट। 5 आ रहा है कंप्लीट। चलिए एक आंसर मान लेते हैं 5, और कोई बताइए। 1 + हाफ करेंगे तो 3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3। 2/3 में 1 ऐड करोगे तो 5/3, उल्टा ऊपर जाएगा तो 3/5। 3/5 में 1 ऐड किया तो 8/5, ऊपर जाएगा तो 5/8। 5/8 में 1 जोड़ोगे तो 13/8। यही बना x। x की वैल्यू आ गई 13/8। अब 13/8 का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 2 × 13/8 + 7/4। इसको सही से करेंगे तो ये 4 बन गया। 4 एलसीएम है 20/4, यानी कि कितना बन गया, ये 5 बन गया। चलिए बहुत बढ़िया, सही किया आपने बिल्कुल।
तो ये इस टाइप के देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक फिक्स सेगमेंट नहीं है कि भाई यहीं तक पूछेगा, वो कहीं भी जा सकता है, कैसा भी जा सकता है। जैसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, आजकल हमने देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है। फिर कुछ भी आ सकता है, क्यूब वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊपर नीचे क्यूब दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम थोड़ा सा एलजेब्रा का यूज करते हुए क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 3.2 का क्यूब माइनस 2.8 का क्यूब अपॉन 3.2 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 2.8, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ आपको फॉर्मूला सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो चीज़ देखनी है अपने को। कितना आ रहा है? 0.4। बहुत बढ़िया, बड़ा जल्दी फास्ट आपने कर दिया। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ऊपर, इसको ऐसे समझना है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी देखिए मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लिया है कि आपको क्लियर कट वैल्यूज दिख रही है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके लिख देता, इसको भी सॉल्व करके लिख देता और इसको भी सॉल्व करके लिख देता, फिर आपको ये नहीं समझ में आता कि ये क्या हो गया। तो इसको ऊपर वाले को खोलते हैं तो क्या बनता है, ए माइनस बी बाहर बनता है, अंदर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच गया हमारा, ए माइनस बी। तो 3.2 में से 2.8 जाएगा तो क्या बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया -2.8, यानी कि 0.4। ये लीजिए, टफ तो नहीं था बिल्कुल भी। चलिए इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा टफ बनाते हैं। देखिए चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। अभी हमें क्लियर कट दिख रहा है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए प्लस बी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये ध्यान रखना, प्लस वाले में माइनस ए बी होता है, माइनस वाले में प्लस ए बी होता है, और नीचे क्या दिया हुआ अपने को, ए प्लस बी दिया। तो a प्लस बी से तो a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा पीछे बच जाएगा। तो 4.5 का स्क्वायर करोगे तो 45 का स्क्वायर सिखाया था, 5 का 25 और 4 इंटू 5, यानी ये क्या बन गया 20.25। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, माइनस 4.5 को 2 से गुना करोगे तो 9। तो 20 में से ये 4 गया, 5 गया, तो पीछे कितना बच गया, 15.25 ही बच रहा है क्या। देखो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन टफ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो फिर 4.5 का पहले क्यूब करेगा, फिर 2 का क्यूब करेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा, नीचे इनको जोड़ेगा, फिर भाग देगा, फिर जाके वो आंसर पे पहुंचेगा। तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। क्लियर, चल सकते हैं आगे। चलिए एक और पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। देखिए थोड़ा सीरीज जैसा दिखता है ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करते करते मैं 10 तक चला गया। तो ये क्या हो गया, बेसिक सीरीज हो गई हमारी। तो इसका सम कैसे निकालते हैं बताइए, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बताइए, n इंटू n+1 का आधा। सही है। तो कोई भी सीरीज ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, इसको ये याद रखना, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, ये 1 से अगर स्टार्ट हो रही है, कहीं तक भी जाओ, जो लास्ट फिगर है उसको हम क्या मानते हैं, फिर n मानते हैं। लास्ट वाला फिगर हमारा क्या होता है n। अगर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से हुआ है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, n की वैल्यू 10 है यहाँ पे, 10 इंटू 10+1, और इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 11 इंटू 5 55। ये लीजिए हमारा आंसर। बहुत सारे महारथी आपको दिखेंगे जिन्होंने 1 से 10 55 होता है, ये उनको याद हो गया क्योंकि इतनी बार यूज कर रखा है उन्होंने। तो ऐसी चीजें आपको याद रह जानी चाहिए, मेरा कहने का, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई वैल्यू आप बार बार यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में सेव होती चलती। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं इस बार, और मैं चला गया 20 तक। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, यानी 20 इंटू 21 का आधा,
तो ये 2 से 2 कटा, 21 इंटू 10 210। बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा। आसान आसान क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए। अगर क्वेश्चन में ऐसे देता, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता 11 से लेके 30 तक का मुझे सम बताइए, बताइए क्या आएगा। कितना आ रहा है? 430 या 410? चलिए दोनों ही ऑप्शन ले लिए मैंने। और कोई ऑप्शन? देखिए इधर आप क्या करोगे, देखो सबसे बेसिक आदमी क्या करेगा, उसको फॉर्मूला ये याद है, अगर लगातार नंबर होते हैं तो n इंटू एन प्लस वन का आधा कर दो। वो क्या लिखेगा, 30 इंटू 30 प्लस 1 31 का आधा कर लोगे तो कितना हो गया, ये 15 इंटू 31 कितना बनेगा, 465। वो कहेगा यही आंसर है, सर ने तो यही सिखाया था, n इंटू एन प्लस वन का आधा करना है, कर दिया। पर ये आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि n इंटू एन प्लस वन का जो आधा फॉर्मूला मैंने बताया था, इसमें मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 11 से हो रही है। इसका मतलब हमें क्या करना था, हमें इसको ऐसे समझना था कि ये 1 से लेके 30 तक हो गया, इसमें से अगर मैं 1 से लेके और 10 तक का माइनस कर दूं, 1 से 30 की गिनती में से 1 से 10 की हटा दूं, तो क्या 11 से 30 बचेगा, यही बचने वाला है पीछे। तो 1 से 30 का फॉर्मूला तो 30 इंटू 31 का आधा हो गया, और 1 से 10 का फॉर्मूला 10 इंटू 11 का आधा हो गया। ये आपने अभी सॉल्व किया 465, ये थोड़ी देर पहले किया था 55। दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 410। ये लीजिए आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा टफ तो नहीं लगा आपको ये। चलिए एक क्वेश्चन और कर लें फिर ऐसा। चलिए जल्दी से आंसर बताना है। 51 से लेके 80 तक का सम बताइए। 1961 65 पक्का, ये आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमें दिख रहा है 51 से 80 लेना था, तो एक तो हम 1 से 80 लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1 से लेके 50 तक का माइनस कर देंगे। इसका फॉर्मूला बन जाएगा 80 इंटू 81 का आधा। इसका बनेगा 50 इंटू 51 का आधा। ऐसा ही करना है काम। चलिए ये 40 इंटू 81 हो गया है, तो इतना ही बना। और ये 25 इंटू 51 हो गया, 25 इंटू 51 करेंगे तो यही बना। तो इसको माइनस कर लेंगे तो 1965 ही आ रहा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, सीख रहे हैं मतलब आप लोग बढ़िया से। ये तो हो गया हमारा पहला कंसेप्ट, जिसके अंदर सीरीज हमने कैसी ली है, 1 2 3 लगातार गिनती वाली। यहीं पे क्या होता है, अगर सीरीज ऐसी आ जाए, देखिए लगातार गिनती की जगह ऐसा भी आ सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी तो आ सकती है। ये मान लीजिए n स्क्वायर तक जा रहा है, इसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए। ये होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन और अपॉन में 6। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए अच्छे से। और हो क्या रहा है, जैसे वहां भी 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहां भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना, लास्ट में प्लस है। बाकी उस फॉर्मूले में नीचे 2 था, यहाँ पे नीचे 6 आ जाता है। फटाफट लिखिए इसको। और ये लिखने के बाद मुझे 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर करके बताइए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 10 के स्क्वायर का बताइए फटाफट। 385 सबका यही आ रहा है, सबका ही आ रहा है, तो फिर सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ बना देता हूँ। इस बार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते आपको जाना है 20 के स्क्वायर तक। इस बार बताइए। चलिए कितना आया, 2485 पक्का, सबका ये आ रहा है। चेक कर लें, क्या करना था, देखिए चेक करने के लिए हमें 1 से 20 तक का ले लीजिए और उसमें से माइनस कर लेना था क्या, 1 से 10 तक का, ऐसा ही था।
1 से 20 तक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू 21 इंटू 41/6 माइनस इसकी वैल्यू तो अभी सॉल्व की थी हमने, कितनी आई थी 385। चलिए इसको 6 से उड़ा देते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो गया 702870 माइनस 385, यही आ रहा है। 2870 में से 400 निकालें तो 2415 और फिर 70 और रह गया 85। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करूंगा, देखिए 420 भी देख लेते हैं। चलिए एक आंसर आया 420, और कोई बताइए। देखिए कैसे करना था क्वेश्चन, नज़र मारिए। मैंने आपको 1 2 3 4 ऐसे करके लगातार होते हैं उनका सम बताया था। यहाँ आपको क्या करना था, यहाँ सिर्फ आपको एक 2 कॉमन लेना था। जैसे ही आप कॉमन लेते पीछे क्या बचता, ये 20 तक की कहानी आ जाती। तो 2 पड़ा है, 20 तक का सम क्या होता है, 20 इंटू 21 का आधा, ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 420 के लीजिए। देखिए कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी याद रखते हैं, फॉर्मूला याद रखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे ना कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा होता जाता है। यहाँ अपने को इतनी सी बात पता है भाई एक 2 कॉमन लेना है, तो एक ही फॉर्मूले से, यही वाला फॉर्मूला सीखा था हमने लगातार के लिए, n इंटू n+1 का आधा। तो ये एक फॉर्मूले से इसमें हम बस कॉमन लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। बाकी किसी को अगर याद करना है तो जब इवन नंबर्स होते हैं सिर्फ, तो उनमें आप नंबर ऑफ टर्म्स देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 से लेके 40 तक जाएंगे तो टर्म्स आएगी 20। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी टर्म्स, ये जो n होता है ये हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता है। तो यहाँ 20 टर्म्स है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n+1। तो 20 इंटू 21 करोगे तो क्या आएगा 420, डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होने से फिर कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं ये नहीं बताता, सिर्फ 2 कॉमन लो, फ्री कर दो। चलिए ये अगर आपको समझ में आया तो इसमें थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते 20 का स्क्वायर। चलिए ये वाला क्वेश्चन ना 1440, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 1540, चलिए दोनों लिख देता हूँ। देखिए क्या करना था, यहाँ भी हमें कॉमन लेना था। क्या कॉमन ले, यहाँ पे 2 कॉमन ले या 2 का स्क्वायर कॉमन ले। यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ 2 2 बाहर आ गए तो 1 बच गया, 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 2 बाहर आ गए तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 2 बाहर आ गए तो 3 का स्क्वायर बच गया। ऐसे चलते चलते लास्ट में ये किसका स्क्वायर बच गया, 10 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 10 इंटू 11 इंटू 21 का अपॉन 6। तो इसको उड़ाएंगे तो 2, इसको उड़ाएंगे 3, इसको उड़ाएंगे 7, 7 11 7 जा 77, डबल करोगे तो 154 और एक 0 पड़ा है, ये लीजिए आपका। ठीक है तो क्वेश्चन टफ था क्या, तो ये काफ़ी सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं आपको कि सिंपल वाले कैसे होते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करते जाएं। एसएससी का जो लास्ट लेवल है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, एसएससी इससे ज़्यादा आगे नहीं जाती है। कैट वगैरह में आप जाओगे तो फिर इससे भी और आगे के क्वेश्चन आपको बनते हैं, वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने सिंगल वाला देख लिया 1 2 3, स्क्वायर में 1 2 3 देख लिया। अब लिखिए तीसरा पैटर्न जो इसका आता है वो आता है क्यूब में। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे चलते चलते मान लीजिए आप n के क्यूब तक जा रहे हो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू n+1 का आधा, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। याद करना भी बड़ा आसान है ये तो, कि पहले फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो, क्यूब वाले का आ जाएगा। लिख लीजिए फटाफट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आप करके भी बता दीजिए। क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना सफिशिएंट नहीं होता है, उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आपके होने चाहिए। हर फॉर्मूले पे 5-10 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, तो फिर गलती होने की जो गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है। फटाफट बताइए आंसर। कितना 3025। चलिए सबका सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी सीरीज वाले टाइप की।
अब देखिए इसमें एक और टाइप की सीरीज आती है, थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट सीरीज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ऐसी मैंने कोई एक सीरीज लिखी, अब ये सीरीज आपको अजीब सी लगेगी कि ना तो यहाँ पे फिक्स डिफरेंस आ रहा है, ना कोई मल्टीप्लाई फिक्स चल रहा है, अजीब सी सीरीज है, बिल्कुल अजीब सी है। इसको सॉल्व करके बताना। देखिए अगर ये सीरीज इतनी हुई तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा क्या करेगा, एलसीएम लेगा और आंसर निकाल देगा। ठीक क्या, 5 ही तो है, एलसीएम ले लो सबका और आंसर निकाल दो। पर हमें ऐसे नहीं जाना, कल को ये चीज़ अगर बड़ी आ गई फिर आप एलसीएम लेते रह जाओगे। इसको मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। देखो एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये ले लिया, एक और क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। ये लीजिए, इस बार मैंने क्वेश्चन और बड़ा कर दिया। अब क्या करोगे, अब कैसे एलसीएम लोगे, एलसीएम तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ हो रहा है 1 × 2, यहाँ हो रहा है 2 × 3, यहाँ 3 4, यहाँ 4 5, यहाँ, और ऐसे ही आगे चलोगे तो यहाँ क्या हो रहा है 6 7 7 8 8 9 और 9 10, ऐसा चल रहा है यहाँ, ऐसा ही चल रहा है। तो इसमें क्या फंडा होता है, देखिए एक चीज आपको समझाता हूं मैं, पहले पहले इसको समझिए। ये लिखा मैंने, ठीक है, या इसको ऐसे समझिए, ये जो चीज है ना 1/1 इंटू, इस चीज को मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ क्या। देखिए एक बार समझिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन रहा है क्या वापस, देखिए यही बन रहा है। अच्छा ऐसे आप मुझे बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। देखिए 2 और 3 एलसीएम लोगे तो नीचे 6 बनेगा, 3 - 2 1, 1/6, ये भी 1/6, सही है क्या। ऐसे ही अगर मैं ऐसा लिखा हुआ तो इसको मैं 1/9 माइनस 1/10 लिख सकता हूँ क्या, तो लिख सकते हैं, देख लीजिए यही बनेगा। तो ये वाली जो चीज है इससे हमें समझ में आ गया कि छोटा नंबर वाली चीज पहले, बड़े नंबर वाली चीज माइनस में बन रहा है, ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो इसको अगर मैं सही से लिखूं तो देखिए 1/a इंटू बी है, तो इसको मैं 1/a माइनस 1/b लिख सकता हूँ। ये हमारा एक पैटर्न बन गया, इसको हमने एक पैटर्न बना लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है जिसमें a छोटा है और b बड़ा है। देख लीजिए ये 1 छोटा है और 2 बड़ा है, ऐसे। तो इसी पैटर्न को यूज करते हुए यहाँ पे बताइए, क्या इस वाली चीज को मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता था, इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता था, इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता था, इसको 1/4 माइनस 1/5, इसको 1/5 माइनस 1/6, ऐसे लिख सकते थे। अब हम देख रहे हैं कि 1/2 से 1/2, इससे ये कट गया, ऐसे करते करते हो क्या रहा है कि पहली चीज का पहला बच रहा है और लास्ट चीज का लास्ट बच रहा है, पहले का पहला और लास्ट का लास्ट। पहले का पहला 1 था, लास्ट का लास्ट 6 था, यानी 1/1 और 1/6 माइनस का बचेगा। तो ये हमने लिख दिया 1/1 माइनस 1/6। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे ही इसमें देखिए पहला तो 1 है और लास्ट क्या है 10 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 माइनस 1/10 बचेगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया। क्या ऐसे आप फटाक से आंसर नहीं मार सकते, अब बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा आपको, आप तो क्वेश्चन देखोगे फटाक से आंसर मारोगे, सिर्फ ये इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। तो ये बहुत सेट पैटर्न वाला क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत सालों में बहुत बार रिपीट हुआ है, बस आपके टाइम में और रिपीट हो जाए। चलिए देखिए इधर, क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन आप लोग जबरदस्ती टफ बना देते हो। ये 20 क्या बना है, 4 × 5 बना है ना, ये 5 × 6, ये 6 × 7 है, ऐसे ही ये क्या है 19 20।
तो क्या बताया था, पहले का पहला यानी 1/4 और लास्ट का लास्ट यानी कि 1/20। लास्ट वाला माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 20, 5 - 1 4/20 यानी कि 1/5। क्या क्वेश्चन टफ था? टफ नहीं होने के बावजूद कुछ लोगों ने आंसर नहीं निकाला। गलत बात है ये कि जब सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे रहे हैं, आपने क्या किया होगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 में से 1/20 मार दिया होगा आपने। किसी ने ऐसा भी किया होगा? चलिए ठीक है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी लिखा आ सकता है और इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं ऐसा भी लिखा आ सकता था। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है मेरा। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए मेरे हिसाब से आपने इसका आंसर निकाला होगा 1 - 1/11, तो सॉरी 1/1, ये बन जाएगा 11 - 1 10/11। ऐसा आंसर कितने लोगों का है? काफी लोगों का आना चाहिए मेरे हिसाब से, पर ये आंसर आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए, आपको सब चीजें एक जैसी दिखती है। यहाँ देखिए 4 5 5 6 6 7 फिर 19 20 कंटिन्यूटी थी, यानी एक का ही डिफरेंस था। और यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ 2 2 का डिफरेंस चला। जब 2 2 का डिफरेंस चलता है ना, तो क्या होता है, देखिए इस चीज को समझना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, 1/a इंटू बी होता है 1/a माइनस 1/b, ऐसा फॉर्मूला सिखाया था। लेकिन ये तब होता है जब डिफरेंस यहाँ ऊपर 1 है, मतलब 1 का डिफरेंस चल रहा है। अगर 2 का डिफरेंस हो जाएगा ना, जैसे 1 × 3 लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ 1 की जगह अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये वाली चीज क्या बनेगी, 1/1 माइनस 1/3 बनेगी। चेक कीजिए ऐसा। तो यहाँ 2 लिखा हुआ नहीं है अपने पास, तो ये जो 2 यहाँ नहीं है, ये 2 क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इधर कैसे आएगा, इस 2 को मुझे इधर भेजना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1/2 में चला जाएगा। ये समझ में आया? इससे मुझे ये समझ में आया कि 1/a इंटू बी जो होता है वो 1/a माइनस 1/b हो जाता है। लेकिन यहाँ d का डिवाइड होता है, और d क्या होता है, d डिफरेंस होता है a और b का, यानी d से भाग देना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ आ रही है? 1/a इंटू बी को 1/a माइनस 1/b लिख सकता हूँ, अगर दोनों का अंतर जो है उससे मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। जब d 1 था, जब इन दोनों में 1 का अंतर था, तो d लिखने का मतलब नहीं था। अब 2 का अंतर है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 का अंतर होगा तो यहाँ 3, 4 का अंतर होगा तो 4 हो जाएगा। ये वाली बात ही मान लो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इतनी सी चीज सीख लीजिए कि जो भी आपका आंसर बनता था पहले फॉर्मूले के हिसाब से, उस आंसर को आपको इन दोनों के अंतर से भाग दे लेना है। यानी जो भी आपका आंसर आ रहा है, आपको आंसर को डिवाइड कर देना किससे, d से। और d क्या है, इनका डिफरेंस है। डिफरेंस से डिवाइड कर दो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 10/11 आंसर ना होके आपका क्या हो जाएगा आंसर, डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ 2 का चल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/11 आपका सही आंसर। ये बात समझ में आ गई? ये सीधी बात हो गई, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं हमने। हमने सीधा 1/a माइनस 1/b किया, और जो डिफरेंस है उससे भाग और दे दिया, हमारा काम हो गया। तो अब अगर एक क्वेश्चन और दिया जाए तो कर लोगे सब लोग? इस बार तो सब सही सही करेंगे मेरे ख्याल से। चलिए इसका आंसर बताइए फटाक से मुझे। देखिए नॉर्मल तरीका क्या बताया था, यहाँ जो पहली टर्म है उसको लिख दीजिए, और लास्ट में लास्ट वाली टर्म को लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 20 एलसीएम 5 - 1 4/20, यही बना। अब लास्ट में हमने कहा था कि जो इनमें डिफरेंस चल रहा है उसका भाग और दे दो। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 2 का चल रहा है, तो एक एक्स्ट्रा चीज और कर देंगे हम, 2 से गुणा और कर देंगे। ये कितना बच गया, 1/, ये लीजिए आपका आंसर। यानी जो डिफरेंस था उसका भाग और लगा देना। ये 2 कहाँ से निकल के आया है, ये डिफरेंस वाला है। अगर ये 1 होता है तो कोई पंगा ही नहीं है, और डिफरेंस अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो उसका भाग हम और दे देते। याद रह जाएगी ये वाली बात।
चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तैयार हैं सब लोग? चलिए सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। कितना आ रहा आंसर? 8/25। और कोई? 7/100। चलिए देखो, कोई भी आंसर लगाते हो ना उससे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। कॉमन सेंस क्या कहता है? एक चीज बताओ, क्या सारी चीजें प्लस में है? हाँ या ना? इतनी सी बात बता दो। सब चीजें प्लस हो रही है। आपके पास 5 रुपए है, फिर मैं अठन्नी चवन्नी कुछ भी आपको दूं तो 5 से कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा ही होंगे ना। कोई चीज आपकी चीज जुड़ रही है तो मतलब ज्यादा ही होनी है। पहली वैल्यू देखिए 1/4 है, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है, यानी 1/4 से तो आंसर बड़ा होगा। परसेंटेज वाइज बात करें तो 1/4 को हम 25% बोलते हैं, 25% से तो बड़ा आंसर होना चाहिए। 7/100 तो 7% ही हुआ, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसको 4/4 करें तो ये हो गया 32/100, यानी 32%। यहाँ 25% था, ये 32% है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर हो सकता है, यानी 1/4 से बड़ा होगा आंसर। ये तो पहली नजर में देखते ही क्वेश्चन, जिसको कुछ नहीं आता उसको ये तो फिर भी दिखना चाहिए कि 1/4 में चीजें प्लस हो रही है तो 1/4 से तो आंसर बड़ा होगा। अब अपने तरीके पे आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये 1 × 4 हो रहा है, ये 4 × 7, ये 7 × 10, यानी 3 का डिफरेंस। लास्ट वैल्यू क्या हो रही है बताइए? ये 22 × 25। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 1/1 माइनस 1/25 होना चाहिए, और साथ में किसका डिवाइड लगेगा? डिफरेंस का डिवाइड लगेगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ 3 और लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 25 में से 1 गया, 24/25, तो ये क्या बन गया? 8/25। ये लीजिए आपका आंसर। तो बिल्कुल सही था आंसर, ये 8/25। क्लियर है चीज? तो इससे अच्छा क्वेश्चन अब नहीं बनता, ये लास्ट सीरीज होती है, इतना ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इसके बाद बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम थोड़े शीट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उसमें मैं ऐसा करता हूँ, एक छोड़ के या दो छोड़ के मैं करवा देता हूँ, बाकी फिर आपको खुद करने हैं। तैयार हैं सब लोग? चलिए ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है। एक ये वाला क्वेश्चन और करके बता दीजिए फटाक से। यहाँ पावर -4/3 है। जिसको माइनस का मतलब नहीं पता उसको समझा देता हूँ कि x की पावर -2 का मतलब होता है 1/x की पावर 2। 1 जब कर देते हैं तो पावर माइनस की जगह क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, यानी x की पावर -m का मतलब हो गया 1/x की पावर प्लस m। 1 कर दीजिए, पावर प्लस में हो जाएगी। 5/2 बन रहा है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये क्या हो रहा है? 8/125 की पावर -4/3। इसको जैसे ही मैं 1 में लूंगा, इस पूरी चीज को 1 लेने का मतलब क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? और पावर क्या बन जाएगी इसकी? प्लस में आ जाएगी। अब 125, ये क्यूब रूट है, ये पावर 4 है। 125 का क्यूब रूट करें तो कितना होता है? 5। और 8 का क्यूब रूट करें तो 2। ये 3 को मैंने यूज कर लिया, पीछे क्या बच गया? 4 बच गया। अब 5 की पावर 4 क्या होती है? 625, और ये क्या हो गया? ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर। किसको? 4/3 को पावर आप प्लस करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? अभी देखो, आप इसको ये कहना चाह रहे हैं 8/125 को अपन 1 प्लस 1/3 ऐसा लिखना चाह रहे हो, और दोनों तरफ माइनस है ऐसे, ये 4/3। अब इसको अगर अपन 1 में ले जाएं तो ये 125/8 का 1 + 1/3 हो गया। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करोगे? पावर ऐड होती है मतलब मल्टीप्लाई होता है। लीजिए 125/8 इंटू 125/8 की पावर 1/3, ऐसा ही होगा। फिर ये क्या बनेगा? 125/8, और 1/3 पावर है तो ये 5/2 बनेगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो बनेगा तो यही।
अलग क्या बने, इससे तो और बड़ा हो जाएगा ना काम, पावर अलग अलग करके मल्टी, यहाँ सीधा ही हमें दिख रहा है भाई इन दोनों के क्यूब रूट हो रहे हैं आराम से, फिर पावर 4 कर दो, या डायरेक्ट दिख रहा है क्यूब रूट करके वापस पावर 3 लाओगे तो यहीं तक आएगा, फिर एक पावर और बढ़ाने पर किसकी वो बढ़ रही है, तो 5 और 2 की बढ़ रही है, तो क्यूब रूट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं आंसर। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो भी चीज यही बनेगी, पर ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा काम, उलझ जाओगे इसमें। बेटर है कि आप पहले चाहे ऊपर वाला पहले करके फिर क्यूब रूट करोगे तो बड़ा हो जाएगा, पहले क्यूब रूट करना है फिर पावर बढ़ानी है, वो इजी रहता है हमेशा। चलिए यहां से हमारी शीट स्टार्ट हो जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमने जस्ट अभी किया था थोड़ी देर पहले, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड वाला ट्राई करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए। ये कह रहा है 2s की वैल्यू 9 है, 2s की वैल्यू 9 है, फिर कह रहा है एस स्क्वायर, एस माइनस 1 का स्क्वायर, एस माइनस 3 का स्क्वायर, एस माइनस 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। s की जगह हम 9/2 रख रहे हैं, तो पहला बनेगा 9/2 का स्क्वायर, दूसरा क्या बनेगा, 9/2 में से 1 जाएगा तो 7/2, 7/2 का स्क्वायर, तीसरा क्या बनेगा, 9/2 में से 3 गया यानी 3/2 का स्क्वायर, और अगला क्या बनेगा 1/2 माइनस के 1/2 का स्क्वायर, ऐसा ही बना, ये चीज बनी। इसको सही से लिखेंगे तो नीचे तो 2 का स्क्वायर ही आ रहा है, सब जगह 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ऊपर क्या बनेगा 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 10 और 50, 60 और 80, 140/4, यानी सही जोड़ा है क्या, ठीक है 35, ये लीजिए चेक कर लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सही है। तो हमें क्या है, एस की जगह 9/2 रखा, अगर पॉइंटों में रख देंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी, ऐसे ये जल्दी से हो जाए। अब इसमें हम और क्या सोच सकते हैं ये बताओ, और ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं हम, प्लस है, अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में होती ना तब मैं फिर एक चीज़ और बता सकता था, फिर हम डिविजिबिलिटी ढूंढ सकते थे, लेकिन ये प्लस में है तो फिर प्लस वाली चीज़ों में क्या डिविजिबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है मल्टीप्लाई से, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे आप फटाफट, देखिए इसको ज़रा 4 नंबर ट्राई कीजिए एक बार, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसको अंदर से, सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी क्या सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 7/7 तो 1 ही हो गया ना, ये तो 4 में से 1 गया 3, ये बन गया x माइनस 3, फिर माइनस है तो माइनस एक्स प्लस 3, यानी ये 10 माइनस एक्स हो गया, तो फिर ये माइनस है तो माइनस 10 प्लस एक्स हो गया, तो -2 प्लस एक्स हो गया, -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। टफ तो नहीं था क्वेश्चन ये, चलते हैं आगे। चलिए ये वही पैटर्न है क्या, देखिए जरा इसको, जो हमने किया था वैसा ही कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, ये 1 माइनस 1/3 है, ये 1 माइनस 1/4 है, ये अलग है थोड़ा सा, कैसे करना है देखिए, पहले इस इतनी सी वैल्यू को सॉल्व करो, 1 माइनस 1/3 करोगे तो क्या बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा, अगला क्या बनेगा, इसी पैटर्न को अगर मैं चलाऊं तो लास्ट क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, सही है क्या। अगर ऐसा ही बन रहा है तो देखिए 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो इसी चैनल में काटोगे तो 99 से 99 कट जाए, तो ऊपर तो बच गया 2, नीचे बच गया 100, क्या बच गया 1/50, कहीं दिख रहा है क्या, ये लीजिए आपका आंसर। तो क्वेश्चंस क्या है, बिल्कुल फ्रेश आ जाए तो हाथों हाथ सोच के आंसर करना, ये भी आपको आना चाहिए। तो सिंपल सा लग रहा था मुझे, हमने कर दिया, ये क्यूब वाला आप कर लोगे। ये पैट क्वेश्चन है, देखिए ये एसएससी में मैंने बहुत बार देखा इस क्वेश्चन को, बहुत बार दिखेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अलग पेज पे ले लेता हूँ, क्या यहीं लेते हैं, चलिए। ये 999 ऐसे लिखा हुआ है, फिर 995 ऊपर है, फिर यहाँ 999 है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके भी 999। एक्चुअल में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, ऐसा कोई नंबर लिखा होता है उसका मतलब ये इंटू ये होता है, प्लस ये वाला होता है, अपॉन में ये वाला होता है, ऐसे लिखते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने 2 1/3 लिख दिया, इसका क्या मतलब होता है 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन में फिर 3, इसका मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो शाम तो यही हो जानी है, फिर उसमें +1 करके अपॉन ये करके फिर उससे गुणा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कई तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका हमारा इकाई अंक यूनिट प्लेस ट्राई करते हैं। एक चीज बताइए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 9 × 9 81, 1 में प्लस क्या होगा 5, कितना बन गया 6। अब जो नीचे होगा वो तो उससे कट गया, यानी लास्ट में क्या बचा 6। देखिए इकाई अंक में 6 कोई दिख रहा है क्या, एक ही ऑप्शन है, ये लीजिए हमारा आंसर। ये हो गया पहला तरीका, हमने क्या लगाया यूनिट प्लेस लगाया। क्लियर। दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये कहता है ये 999 के साथ ये वाली चीज जुड़ रही है, 999 के साथ ये, क्या ये वैल्यू 1 के आसपास की नहीं है, 1 के बिल्कुल पास में है। तो 1000 रुपये मैंने आपको देने थे, मैंने 995 दे दिए, 5 रुपये 1000 रुपये पे क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इसको अगर मैं 1000 मानूं तो 999 से गुणा करेंगे तो 999 1000, यानी इसकी वैल्यू 999 और 000 ये होनी चाहिए थी वैल्यू। लेकिन ये 1 रुपये से थोड़ा सा कम है तो वो मल्टीप्लाई हो गए थोड़ा सा कम, यानी 999 000 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, देखिए 999 000 में से जैसे ही आप 1 रुपया भी निकालोगे तो क्या बचेगा 998,999 ऐसा, यानी पहली 3 डिजिट तो ये 998 कंफर्म हो गए, 998 नहीं है, 998 है, 999 हो नहीं सकता, 998 है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, 999 देने थे लेकिन आपने 995 ही दिए, कितने रुपए कम दिए आपने, 4 रुपए कम दिए, यानी कि यहाँ 999 000 होना था, 4 रुपए कम कर लीजिए, पीछे क्या बचेगा यही वाला बचेगा। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सीधा इसमें से माइनस कर लीजिए, ऐसे भी आप आंसर निकाल। क्लियर हो गई बात। दो तरीके बता दिए, पहला तरीका यूनिट प्लेस से, दूसरा तरीका इसको 1000 मानिए 999 000, फिर इन दोनों में जितना अंतर है उतना उसमें से कम कर लीजिए, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो अच्छा लगे वो कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 3.36 के ऊपर बार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3.36 पे बार, बार कहाँ पे है, पूरा 36 पे, फिर माइनस है 2.05 और बार किस पे है, पूरे पे है, फिर प्लस है 1.33 के ऊपर बार। ऐसा क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोगों को ये बार हटाना आता है, अपॉन में बनाना आता है, पर उतना करेंगे 3 के लिए करो, फिर उनको प्लस माइनस करो, फिर वापस बार लगाओ, ऐसे नहीं करेंगे। इसको करना है देसी तरीके से। देसी तरीका क्या कहता है कि इनकी वैल्यूज पहले प्लस वाले कर लो दोनों, फिर जो बच जाए उसमें से माइनस कर लीजिए। प्लस वाले कैसे करने देखो, देसी तरीका ये कहता है ये 3.36 है तो 36 बार बार आएगा, इसको कम से कम 3 बार ले लो। ऐसे 2.05 तो माइनस का, ये प्लस का है 1 पॉइंट कितना है 33, इसको भी इतनी बार ले लीजिए। इन दोनों को जोड़िए, क्या बना 6 और 3, 3 और 3, 6 और 3, 3 और 3 और 3 और 1, ये बन गया। इसमें से अपने को 2.05 निकालना है तो 2.050505 ऐसे लिख लीजिए। ये माइनस करना है, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 0 गया 6, फिर 4 6 4 6 और 4 में से 2 गए 2, ये बन गया 2.646464, यानी 2.64 के ऊपर बार। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये लीजिए। तो ये देसी जुगाड़ है, कुछ ज़्यादा हमने किया ही नहीं है, बस जो चीज़ है बार को थोड़ा सा खोल के कम से कम 3 तक तो लेना ही लेना है आपको। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका सिर्फ इतने में ही हो जाता, पर कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डिजिट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इसलिए कम से कम 3 लेवल तक लेके जाओ। क्लियर, कोई भी कर सकता है, प्लस और माइनस ही किया है बस। ये क्वेश्चन आपका है, ये वाला क्वेश्चन बताइए। चलिए 10 नंबर करके बताइए, अभी ताज़ा ताज़ा बताया आपको मैंने, बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बताया। बताइए, इस 1/5 को एक बार छोड़ दो, बचे हुए को सॉल्व करो, फिर 1/5 उसमें ऐड कर देना। जल्दी से बताइए। देखो इंग्लिश में एक मुहावरा होता है बर्ड्स आई व्यू, क्या मतलब होता है उसका, जनरल व्यू लेना है आपको बस एक। तो
कई बार क्वेश्चन क्या आप सोचते हो वैसा आप क्या क्वेश्चन के अंदर डीप चले जाते हो। हमेशा क्वेश्चन को पहले सरसरी निगाहों से देखिए। हमने सरसरी निगाहों से देखा क्या ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछला था। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 999 था, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, यहाँ भी 999 था और ये दोनों चीजें कट रही थी वहां पे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये कट नहीं रहे। इसका मतलब क्वेश्चन पहले जैसा नहीं है। फिर हमने और सोचा कि ये 999 है, यहाँ 495 देने थे, 494 रुपए दे दिए, 1 रुपये तो कम दिया, इसको पूरे को 1 रुपया मान ले अपन एक तरीके से, ये पूरा 1 के बराबर है। 1 999 में ऐड होगा तो 1000 हो गया, 1000 इंटू 99 करोगे तो 99,000। ये 99,000 से थोड़ा सा कम था और वो थोड़ा सा इधर कुछ पड़ा भी है, तो या तो ये 99,000 के बराबर आ सकता है या थोड़ा सा कम रह सकता है। 99,000 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है? ये 99,000 है, ये 90,000 है, ये 90,900 है, ये 99,990, आसपास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ जितनी कमी पड़ रही है ये पूरी कर रहा है। आंसर क्या हो गया? 99,000। तो इसमें पेन चलाना था क्या, मुझे ये बताओ? पेन चलाने लायक तो क्वेश्चन ही नहीं था, ये साफ साफ दिख रहा है आपको बिल्कुल। आ रही बात समझ में? तो कई बार क्या बर्ड्स आई व्यू से भी आपका काम बड़े आराम से हो जाता है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। 13 नंबर किया जा सकता है यहाँ पे। चलिए 13 को ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बार की वैल्यू का स्क्वायर कर रखा है, ये अच्छी चीज है। बार हटाना सिखाना पड़ेगा। बार हटाना आता है आपको? चलिए मैं ही सिखा देता हूँ। देखिए इसको मान लीजिए, पहले यहाँ पे आपको बार हटाना सिखाते हैं। मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार है, इसको बार हटाना है तो या हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी चीजें लिखिए माइनस बिना बार की कोई चीज है क्या? कुछ भी नहीं। अपॉन में जितने बार है उतने 9, जितने बिना बार के होते हैं उतने 0, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या बन गया? ये 1/3 बन गया। और एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैंने इसको 1/3 ऐसे लिख दिया, 3 के ऊपर बार है सिर्फ, तो क्या करना है, पहले पॉइंट के बाद जितना भी ये लिखिए माइनस बिना बार वाली चीज माइनस कर दीजिए, अपॉन जितने बार उतने 9, जितने बिना बार उतने 0। तो 13 में से 1 गया, 12/90 इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.236, सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो क्या बनेगा ये 236 में से 23 माइनस कर लीजिए, 1 पे बार है तो 1 9, 2 बिना बार है तो 2 0। अब ये जो भी बन गया क्या बन गया बता दीजिए? 213/900। तो कहने का मतलब बार वाली चीज को फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। इस पैटर्न को आपको समझना है। क्लियर? अब यहाँ हम इसी पैटर्न का यूज करते हैं। हमें कह रहा है 0.1 के ऊपर बार है और इसका स्क्वायर है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - 9 इंटू 0.16 का स्क्वायर। सिर्फ बार है 6 के ऊपर और इस पूरे का स्क्वायर है और ये ब्रैकेट हमारा बंद है। चलिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/9 या 1/10? 1/9 बनेगा। ये 1/9 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूं? ठीक है, ये ब्रैकेट बनाया 1 - 9 इंटू 0.16 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 - 1/9 0, ऐसा ही बनेगा। तो ये 15/90 बन गया, यानी कि 1/6। 1/6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, ये लीजिए। अब हम देखेंगे ये 1/9 है तो 1/81 हो गया, और यहाँ 3 3 से उड़ा दें तो 2 2 बच जाएगा, 1/4। 1 में से 1/4 गया तो 3/4। 3 से इसको उड़ा दे तो 27, 27 इंटू 4 10, ये लीजिए आपका आंसर। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें एक साथ समझ में आई कि पहली चीज तो ये बार वाली चीज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बार वाली चीजों का स्क्वायर भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। देखिए यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद 50 के अराउंड क्वेश्चन है। तो शीट ये आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक का दिया हुआ है आपको लिंक वीडियो के साथ में ही, और फटाक से ये 50 क्वेश्चन कीजिए। कल जब आप आएँ तो सारे सॉल्व होने चाहिए और डाउट्स आपके कमेंट्स में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।